गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। स्टूडेंट्स, 9.2 के क्वेश्चंस को हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। हम आशा करते हैं उन प्रश्नों को आपने अपनी फेयर कॉपी में लिख लिया होगा। यदि अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नीचे दिया गया दंड आलेख। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये दंड आलेख है और दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आलेख हमें क्या जानकारी देता है कि 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा, इस जानकारी को दर्शाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन अधिकतम हुआ है। गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। अधिकतम का अर्थ होता है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ 1998 में 15,000 टन 15,000 टन इतना उत्पादन हुआ है। 1999 में देखिए, 1999 में यहाँ उत्पादन हुआ है 25,000 टन। देखिए इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे तो हम देख पाएंगे कि 25,000 टन का उत्पादन हुआ है। इसी तरीके से 2000 में देखिए 20,000 टन 20,000 टन का उत्पादन हुआ है। 2001 में भी 20,000 टन का ही उत्पादन हुआ है। जबकि 2002 में 30,000 टन का उत्पादन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है स्टूडेंट्स 2002 में हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि वर्ष 2002 में गेहूं का उत्पादन अधिकतम हुआ है। इसी तरीके से पूछा गया है कि गेहूं का उत्पादन न्यूनतम किस वर्ष में हुआ है। तो न्यूनतम देखिए 15,000 टन 1998 में। तो इसका आंसर हो गया कि वर्ष 1998 में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक दंड आलेख दिया गया है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आइए, तो इस दंड आलेख को देखिए, तो इसको देख लेना है। जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीज़ों की बिक्री को दर्शाता है। तो ये दंड आलेख हमें क्या जानकारी देता है कि सोमवार से शनिवार तक कमीज़ों की बिक्री। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसको एनालाइज करते हैं, इसको समझते हैं। शनिवार को कितनी कमीज़ें बेची गई हैं। देखिए 60। आप स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचें ऐसे, तो वो लाइन आपको 60 पर आकर के मिलेगी। इसका मतलब 60 कमीज़ें बेची गई हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से शुक्रवार को देखनी होंगी, तो शुक्रवार से एक लाइन नीचे खींचें, 50 तक आएगी। इसका मतलब 50 कमीज़ें बेची गई। ऐसे ही बृहस्पतिवार को 35 और बुधवार को 20 और सोमवार को 15, मंगलवार को 10। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। और स्टूडेंट्स आगे देखिए पहला प्रश्न। अब स्टूडेंट्स ये जो दूसरा आलेख बीच में दर्शाया गया है ये प्रश्न संख्या 3 का है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये 3 का प्रश्न का है। प्रश्न नंबर 2 का आलेख इससे ऊपर वाला जो हमने अभी समझा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का पहला ए नंबर में कहा है कि यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये भी सेम ही है। देखिए उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि उपरोक्त दंड आलेख में
उपरोक्त दंड आलेख में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाया गया है। इस तरीके से हम देखिए प्रश्न से ही उत्तर लिख लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है। तो देखिए आपके जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है उसमें यहाँ लिखा गया है, देखिए 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। इस वीडियो के साथ में आप अपनी किताब को भी खुली रखें और उसमें ये चीज़ देखते रहिए, अपनी आपकी बुक में लिखी हुई है 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। यही इसका क्या हुआ पैमाना, कि मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी उसमें 5 शर्ट दर्शाई गई हैं, 5 कमीजें। तो यही इसका पैमाना है, यही इसका आंसर है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गईं और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से वही देखिए, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधिकतम कमीजें शनिवार को बेची गई हैं, सबसे ज़्यादा कमीजें, और कितनी 60 कमीजें बेची गई हैं। और उसके बाद अगला पूछा गया है किस दिन सबसे कम कमीजें बेची गई हैं। सबसे कम कमीजें मंगलवार को बेची गई हैं। कितनी बेची गई हैं? 10 बेची गई हैं स्टूडेंट्स। जब आप एक सीधी लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से तो वो ग्राफ को 10 पे मिला देगी, मंगलवार के ग्राफ को 10 से मिलाती है। इसका मतलब 10 कमीजें मंगलवार को बेची गई और न्यूनतम कमीजें हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई। तो स्टूडेंट्स बृहस्पतिवार से होते हुए एक लाइन हम नीचे खींचेंगे। देखिए ये बृहस्पतिवार है, एक लाइन नीचे खींच दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट, 35 से मिल गया। इट मीन्स बृहस्पतिवार को 35 कमीजें बेची गई हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को आप नोट भी करते जाएंगे, है ना। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको फुल मार्क्स दे करके जाते हैं। जो विद्यार्थी इन प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं उनके टेस्ट में, पेपर में, एग्ज़ाम में, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम कोई क्वेश्चन हो पूरे मार्क्स ही आते हैं। स्टूडेंट्स घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और इस समय का पूरा सदुपयोग करें। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।